बंगला को लेकर छिड़ा संग्राम अब तस्वीरों के जरिए एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के नए आशियाने की तस्वीरें सार्वजनिक कर सीधे तौर पर उनकी सादगी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पर जोरदार पलटवार करते हुए तस्वीरों को फर्जी बताया। देखिए, केजरीवाल का नया बंगला, बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला। प्रवेश वर्मा का नया टैग, किसने बताया रहमान डकैत। मैं आपको लेके चलता हूं शीश महल के अंदर। शीश महल पार्ट 2, बीजेपी वर्सेस केजरीवाल। दिल्ली की सियासी गलियारों में शीश महल पार्ट 2 की गूंज सुनाई दे रही है। यमुना का पानी भले ही शांत हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में आरोपों का तूफान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए आम आदमी पार्टी की घेराबंदी शुरू कर दी है। सरकारी बंगले के रिनोवेशन में हुई कथित फिजूल खर्ची और लग्जरी को आधार बनाकर बीजेपी अब कट्टर ईमानदार के दावों पर तीखे प्रहार कर रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नए सरकारी घर में शिफ्ट हो गए हैं और जैसे ही शिफ्ट हुए, इसके बाद बीजेपी को अटैक करने का मौका मिल गया। बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। बीजेपी ने इसे महल बनाम आम आदमी की लड़ाई बना दिया। अरविंद केजरीवाल के नए आवास के अंदर की तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए बीजेपी ने इसे शीश महल पार्ट 2 करार दिया है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की छवि का इस्तेमाल कर सत्ता में आई पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई। जो दिल्ली की जनता को धोखा देते आए हैं, अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया, तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई। केजरीवाल के नए आवास को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ गया है। प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी की गई तस्वीरों को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फर्जी करार दे रही है। पहले भाजपा के एक मंत्री ने और फिर सांसद बांसुरी स्वराज जी ने ये पिंटरेस्ट पे लगी हुई पिक्चर्स जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, पिंटरेस्ट करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये अरविंद केजरीवाल जी के घर की फोटोज हैं, जो सरासर सफेद झूठ है। इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। आम आदमी पार्टी भले ही इन तस्वीरों को फर्जी बता रही हो, लेकिन सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी ने शीश महल पार्ट 2 की तस्वीरें सामने रखकर सीधा हमला बोला है। देखिए, वो बौखलाए हुए हैं, वो शायद अंतर नहीं समझ रहे। मैंने कहा ये प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, माय फर्नीचर माय वे के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, ये जो कंपनी प्रोवाइड करती है। क्योंकि माय फर्नीचर माय वे केजरीवाल जी का शीश महल 2.0 95 लोधी एस्टेट को सजा रहा है। ये वो प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं जो उनको भेजे गए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये बंगले की फोटोग्राफ्स हैं। इस बात को मैं पुनः स्पष्ट कर देती हूँ, प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। लेकिन प्रपोज्ड डिजाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी के आबे में रहने वाले केजरीवाल जी बहुत ही खास आदमी हैं। केजरीवाल को केंद्र ने उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पिछले साल अक्टूबर में 95 लोधी एस्टेट में एक बंगला आवंटित किया था और उसके बाद शुक्रवार को अपने नए घर में शिफ्ट हुए और इसी नए घर के अंदर की तस्वीरें बीजेपी की तरफ से जारी की गई।
केजरीवाल को मिला नया बंगला। 95 लोधी एस्टेट में बंगला आवंटित। करीब 5000 वर्ग फीट में फैला है बंगला। टाइप 7 कैटेगरी का है ये बंगला। टाइप 7 बंगला सरकारी आवास की दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी में आता है। सरकारी आवास के रिनोवेशन पर उठ रहा ये विवाद एक बार फिर से उसी पुरानी बहस को जिंदा कर गया कि राजनीति में कथनी और करनी का अंतर कितना है। बीजेपी ने पुराने घावों को कुरेदते हुए आपको फिर से उसी कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां पहले भी विलासिता के आरोपों ने पार्टी को परेशान किया था। पलटवार के बीच में शीश महल की ये गूंज आने वाले दिनों में दिल्ली के सियासी तापमान को और बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहां जंग अब सिर्फ विकास की नहीं बल्कि नैतिक श्रेष्ठता की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। क्या तेजस्वी